नमस्कार, एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पहले हमने इन्वेस्टिगेशन की पहली पार्ट बनाया था, उसमें हमने क्या क्या कवर किया था एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन में करनी जो आप करोगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, एफआईआर के रिगार्डिंग आपने हर एक वो चीज़ करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। एफआईआर कौन लिखता है, 154 के अंदर एफआईआर लिखने का प्रोसीजर क्या है, जिसको इन्फॉर्मेशन टू कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। जीरो एफआईआर क्या होती है, और एफआईआर अगर कोई पुलिसमैन नहीं लिखता तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो सारी आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि हम जो इंफॉर्मेशन टू कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके रिलेशन में क्या क्या प्रोसीजर है। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, कैसे पुलिस ऑफिशियल किसी को नोटिस भेज सकता है, थाने में बुला सकता है, और किन किन लोगों को नहीं बुला सकते, 161 162, और बुला के उनको थाने में या जो भी प्लेस है वहाँ पर उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उनको साइन नहीं करवाना, जो कि 162 में बताया गया है। उसके बाद हमने कन्फेशन के बारे में बात की थी, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। कन्फेशन क्या होती है कि जब भी कोई भी अपराधी अपनी गिल्ट को मान लेता है कि मैंने अपनी गिल्ट को मानना है, तो उसको मजिस्ट्रेट के पास जाके कन्फेशन दिलवाई जाती है, कन्फेशन करवाया जाता है। कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसकी कन्फेशन ले सकता है। अगर इलाका मजिस्ट्रेट अवेलेबल उस टाइम पे ना हो तो कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसकी कन्फेशन ले सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक कौन सा है, 167 का, व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। अब ध्यान से देखिए, बहुत सारे सेक्शंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी हमें क्या बता रहा है कि अगर पुलिस ने किसी भी बंदे को अरेस्ट किया है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। सो ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है पुलिस के ऊपर कि अगर कोई भी अरेस्ट फॉर्म की है पुलिस ने तो 24 आवर्स के अंदर उस बंदे को हमने मजिस्ट्रेट के पास एक बार लेके ज़रूर आना है। तो उसके बाद उसकी कस्टडी वगैरह देखी जाएगी कि उसको पुलिस कस्टडी देनी है या जुडिशियल कस्टडी देनी है। सो इस चीज़ के बारे में तो हमें पता है, लेकिन ये कहाँ कहाँ दिया गया है, सेक्शन 57 में दिया गया है, सेक्शन 76 में भी ये चीज़ दी गई है, आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ये चीज़ बताई गई है, बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ बताया गया है। अगर अब देखो जी, बंदा पुलिस ने प्रेजेंट कर दिया 24 आवर्स के अंदर अंदर कहाँ पर, मजिस्ट्रेट के पास, इलाका मजिस्ट्रेट के पास। अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर देयर इज़ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए। जैसा कि हमें पता है पुलिस का अभी सिस्टम बहुत स्लो है, इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते, लेकिन वो वहाँ पर बंदे को प्रेजेंट करके पुलिस कस्टडी ज़रूर मांग सकते हैं, जिसको पुलिस रिमांड भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पुलिस रिमांड। आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में कि इस बंदे को, इस अपराधी को 10 दिन की पुलिस रिमांड दे दी, 5 दिन की पुलिस रिमांड दे दी, 7 दिन की दे दी। सो ये सारा पुलिस रिमांड होता है। अभी हम देखते हैं पुलिस रिमांड क्या होता है कि कस्टडी उसकी पुलिस के पास रहेगी, ये मैक्सिमम 15 डेज तक की हो सकती है। एक चीज लिख लीजिए कि 15 डेज तक मैक्सिमम पुलिस कस्टडी हो सकती है एक अपराध में, और उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। अब पुलिस कस्टडी में वो बंदा पुलिस के पास रहता है, और जनरली प्रोसीजर में एक ही बार में 15 दिन की पुलिस कस्टडी मजिस्ट्रेट नहीं देता, 2-2 3-3 दिन या 4 दिन या 10 दिन ऐसे करके देता है। जैसे 5 दिन एक बार दे दी तो दोबारा प्रेजेंट किया जाएगा एक्यूज्ड को, देन उसके बाद 4 दिन दे दी। सो मैक्सिमम 15 दिन तक रहेगी, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। बाकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है कि कितनी उसको कस्टडी देनी है। उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, अगर तो बहुत ही संगीन अपराध उसने किया है जिसकी पनिशमेंट 10 साल या 7 साल उससे ज़्यादा है, अगर उसकी पनिशमेंट 10 साल या 7 साल से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो उसकी मैक्सिमम कस्टडी होगी 90 डेज। अगर उससे कम है तो मैक्सिमम, ये आप चेक कर लीजिएगा, शायद 7 ईयर्स है या 10 ईयर्स है, मैक्सिमम कस्टडी 90 डेज होगी अगर 10 साल से ऊपर वाला अपराध है। अगर उससे नीचे वाला अपराध है तो उसकी मैक्सिमम कस्टडी कितनी होगी, ओनली 60 डेज, 60 और 90 डेज। अब ये 60 और 90 डेज वाला कंसेप्ट क्या है, एक चीज आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो ये चीज देखिए कि पुलिस कस्टडी 15 दिन की होती है, 15 दिन के बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है।
अब कोई लोग ये पूछते हैं कि पुलिस कस्टडी कौन सी है। पुलिस कस्टडी है कि आपको थाने में रखेंगे, हवालात में रखेंगे, लेकिन जुडिशियल कस्टडी आपको जेल में डाल दिया जाता है। अंडर जुडिशियल सुपरविजन वो होता है कि जुडिशरी की आप पे नज़र है, ये नहीं कि आप जज के पास रहोगे या कुछ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि ये जुडिशियल कस्टडी में क्या जज देखता है, इनको जज देख रेख करता है। ये सुन के अंडर होता है, लेकिन जज के साथ नहीं रहना होता, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपने। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसके बाद अगर 60 या 90 डेज के अंदर 167 के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कंप्लीट नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, 60 या 90 डेज के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कंप्लीट नहीं करती और चार्जशीट चालान सबमिट नहीं करती, तो जो बंदा है, जो एक्यूज्ड है, जिसको अरेस्टेड पर्सन है, जो उसको राइट टू बेल है। इसको हम डिफ़ॉल्ट बेल भी बोलते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट किसने किया, पुलिस ने किया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की टाइम सिर, तो क्या कर देंगे, उसको हम डिफ़ॉल्ट बेल पे छोड़ सकते हैं विद सब्जेक्ट टू सर्टेन, जो उसके बॉन्ड्स वगैरह श्योरिटी वगैरह लेके उसको क्या कर सकते हैं, एक डिफ़ॉल्ट बेल पे छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि एक डिफ़ॉल्ट बेल है, जो कि अगर प्रॉपर 60 या 90 डेज के अंदर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती, तो क्या है, डिफ़ॉल्ट बेल ये मिल सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने 24 आवर्स के अंदर अंदर तो हमने किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास तो बंदा पेश करना ही है। सबसे पहली प्रेफरेंस बंदा कहाँ पेश करना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि वहाँ इलाके का इलाका मजिस्ट्रेट है। अगर वो ना प्रेजेंट हो तो कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रेजेंट है ही नहीं, सारे हड़ताल पे गए हुए हैं या किसी चीज़ पे गए हुए हैं, वहाँ पर कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं है, तो क्या एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के पास भी हम लेके जा सकते हैं 24 आवर्स के अंदर? द आंसर इज येस। 24 आवर्स के अंदर हम एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के अंदर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पुलिस कस्टडी है वो कितनी दे सकते हैं, 7 डेज की दे सकते हैं। उसके बाद उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो ये चीज़ आपने 167 के रिलेशन में ज़रूर देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। ये एक तरह का क्या प्रोविज़न है जो आपको एडवोकेसी में आपको एक अर्निंग का सोर्स बन सकता है, एक, क्योंकि बेल तो मिलनी है। अगर अब देखो जी, क्या गलती है उस बंदे की, अगर हमने लॉ में एक चीज़ पढ़ी है, चाहे 100 जो अपराधी लोग हैं उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन एक भी इनोसेंट बंदे को रगड़ा नहीं देना चाहिए। मतलब एक भी इनोसेंट बंदा अगर पुलिस की गिरफ्त में गलत पकड़ा जाए या गलत हमने उसको ज़्यादा देर तक रख लिया या उसको पनिशमेंट होगी, दैट विल बी द ये लॉ के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात होगी। तो हमने क्या देखना है कि द पर्सन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। सो इस प्रिंसिपल के ऊपर चलते हुए हमने डिफॉल्ट बेल उनको देनी है। सो ये 167 का प्रिंसिपल है, आपने जरूर देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो सेकंड रिपोर्ट, एक और रिपोर्ट होती है, तो वो जो पुलिस है मजिस्ट्रेट को बता देंगे कि एविडेंस सफिशिएंट है, हम जल्दी ही आपके समक्ष जो पुलिस रिपोर्ट है, जो ओरिजिनल रिपोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट को सबमिट करनी है प्रॉपर, वो दे देंगे। अगर नहीं है तो वो बता देंगे कि एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट, तो हमने जो बंदा था जिसको अरेस्ट किया था उसको हमने छोड़ दिया है। अब जो हमारी बहुत नेक्स्ट प्रोविजन है वो क्या है, 172 क्या होता है, दिस इज इन रिलेशन विद द केस डायरी। एक हमारे पास केस डायरी होती है जिसको डेली डायरी रिपोर्टर भी बोला जाता है। एक चीज याद रखना, ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ 3 नंबर की आ सकती हैं, अगर आपने ये भी सुना है तो आप इसको बना के 3 नंबर का भी लिख सकते हो। डेली डायरी रिपोर्टर क्या होता है कि कोई भी डेली टू डेली एक्टिविटीज जो भी पुलिस ने करनी है उस रजिस्टर में लिखा होता है। वो रजिस्टर प्रॉपरली पेजिनेटेड होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो पूरे उसके कॉलम्स वगैरह बने होते हैं, उस पर ही उन्होंने वो चीज़ लिखनी है। और एक चीज़ और, जो इन्वेस्टिगेशन जो FIR वाला रजिस्टर होता है वो भी ऐसा ही स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर होता है, उन्होंने ही बताया है, उन प्रॉपर ड्यूली पेजिनेटेड होता है, प्रॉपर वहाँ पे कॉलम्स बने होते हैं, उसमें ही हमने इंफॉर्मेशन वगैरह लिखनी होती है। ठीक है जी। सो ये डेली डायरी रिपोर्टर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर ही हम जो विटनेसेस के बयान हैं या डेली टू डेली एक्टिविटी पुलिस कहीं पे जा रही है तो वो सारी रिकॉर्ड होगी वहाँ पर। तो ये हम कोर्ट की हेल्प के लिए पेश भी कर सकते हैं कोर्ट में जब ट्रायल का प्रोसीजर चलेगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज 173 क्लॉज 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट टू द पुलिस रिपोर्ट
फ्रॉम द पुलिस टू द मैजिस्ट्रेट। एक चीज याद रखिए, ये जो सारा प्रोसीजर हमने इन्वेस्टिगेशन का किया है, इसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस किए हैं, हमारे पास कलेक्शन ऑफ वो जो वेपन्स हो सकते हैं, उसके बाद हमने कलेक्शन विटनेसेस के बयान नोट किए हैं, कन्फेशन की स्टेटमेंट नोट की है, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें नोट की है ताकि हम एक पुलिस एक कंक्लूजन पे पहुंच सके अगर बंदे को पकड़ा है कि वो उसने अपराध किया है या नहीं किया। सो ये पुलिस अपनी एक रिपोर्ट पूरी बना के देगी जिसमें वो अपना ओपिनियन भी लिखेगी कि हमारी नज़रों में, पुलिस की नज़रों में ये बंदा अपराधी है या नहीं। उसके बाद ये रिपोर्ट पुलिस किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर द्वारा सबमिट किसको कर देगी? मैजिस्ट्रेट को सबमिट कर देगी। ये जब सबमिट कर देगी हमारा एक प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ध्यान रखना स्टार्ट कहां से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कहां से होता है? इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस और इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अपराध कॉग्निजेबल भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है, दोनों अपराधों में शुरू होगा, लेकिन एंड कहां पर होगा? जब हम रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। एंड कहां पर होगा? रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। जब रिपोर्ट को सबमिट करेंगे और भी बहुत सारी चीजें, हम वेपन अगर है वो भी कोर्ट के समक्ष लाया जाए, कोई और अदर डॉक्यूमेंट है वो भी लाया जाए, अगर कोई और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीजें, तलाशी में पाई गई चीजें वो वहां पर मैजिस्ट्रेट को दिखाई जाए। लेकिन एक चीज और है, अगर जो मैजिस्ट्रेट है वो इस इन्वेस्टिगेशन से खुश नहीं है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बोला जा सकता है 173 क्लॉज 8 में। ये भी क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है। 173 क्लॉज 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है? यहां पर री इन्वेस्टिगेशन वर्ड नहीं है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन वर्ड है कि मैजिस्ट्रेट बोल सकती है कि आप इसको दोबारा फर्दर इन्वेस्टिगेट करिए और हमारे पास रिपोर्ट लेके आइए। सो ये सारी चीजें किसके रिलेशन में थी? इन्वेस्टिगेशन के रिलेशन में। अब आपके दिमाग में एक चीज खटक रही होगी कि सर ने सबसे पहले बताया 154 से 176 तक ये सारी प्रोविजन है, लेकिन सर ने तो 154 से लेके 173 तक सारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया। जो ये 3 सेक्शन है 174, 175, 176, ये किसके रिलेशन में है? इंक्वेस्ट रिपोर्ट के रिलेशन में। अब हम देखेंगे इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होता है। अब इंक्वेस्ट क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर कोई भी बंदे की डेथ हो जाए, किसी भी अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मशीनरी में आके बंदा मर जाए, किसी को किसी एनिमल ने मार दिया, या किसी अनवांटेड सर्कमस्टांसिस में एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो गई, तो अगर कोई सस्पिशियस डेथ है तो उसमें पुलिस के पास मैजिस्ट्रेट, जो कि एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो वहाँ पर मौके पर जाके बॉडी की जांच कर सकते हैं, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज सकते हैं, उसको पूरा पूछताछ कर सकते हैं। जो भी नियर बाय बंदे खड़े होंगे प्रॉपरली देखेंगे कि क्या इसकी डेथ सच में अननेचुरल सर्कमस्टांसिस से हुई है या इसको किसी ने मारा ना हो। सो ये चीज़ें को कंफर्म करने के लिए हम 174, 5, 6 का प्रोविजन देखते हैं। सो आई होप कि इन्वेस्टिगेशन का एक शॉर्ट क्रिस्प आपको पता लग गया होगा कि इन्वेस्टिगेशन 154 से लेके 173 क्लॉज 2 तक कैसे की जाती है और इंक्वेस्ट रिपोर्ट कैसे की जाती है। मैंने सिर्फ आपको 5 चीज़ें इसमें से नोट डाउन करने के लिए बोली हैं। आप ध्यान से, ये एक बड़ा टॉपिक माना जाता है जब आप इसको पढ़ते हो। सबसे पहले आप क्या देखोगे? पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू से लेकर एंड तक क्या है, आप एक लाइन ऑफ एक्शन में बना लीजिए। क्या? सबसे पहले इंफॉर्मेशन टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसके बाद क्या है, हमने उसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, पुलिस क्राइम स्पॉट पे जाती है, उसके बाद अक्रेंस रिपोर्ट देती है, अक्रेंस रिपोर्ट के बाद प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस ली जाती हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। 167 के अंदर अगर हमने अरेस्ट डाली है तो उसके अंदर हम बंदे को पेश करेंगे मजिस्ट्रेट के पास, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी रखेंगे, उसके बाद हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे 173 क्लॉज 2 के अंदर। ये लाइन ऑफ एक्शन आप बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये पहला सेक्शन, पहला क्वेश्चन क्या हो गया? पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर 154 से लेके 173 तक। सेकंड क्वेश्चन एफआईआर का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आएगा ही आएगा, जो मर्जी हो जाए। हमेशा क्वेश्चन देखा, नहीं भी आया तो कोई ना कोई चीज़ों में छोटे 2 क्वेश्चन में आ जाएगा। एफआईआर के रिलेशन में सारी चीज़ें करनी है आपने। तीसरे नंबर पे कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो आपने डेफिनेशन भी पढ़े हैं, वो देखने हैं। और चौथे नंबर पे कन्फेशन, 5वें नंबर पे 167 का जो भी प्रोसीजर है वो आपने देखना है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये भी वीडियो, सेकंड वीडियो थी इन्वेस्टिगेशन की, आपको पसंद आई होगी। थोड़ी तेज़ भी मैं बोल रहा हूँ ताकि मैं जो भी वादे के मुताबिक 2-3 घंटों में, 2 घंटों में भी पूरी हो सकती है, लेकिन 2-3 घंटों में पूरी
आपकी 4 घंटे भी लग जाएंगे, कोई बात नहीं। आपकी सीआरपीसी सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, ये जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा सीआरपीसी उनके लिए है, ताकि वो सुन के एक प्रोसीजर उनके मन में आ जाए कि उसको कैसे देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कारणों के कारण नहीं पढ़ पाए होंगे, तो उनको एक ओवरव्यू देने के लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ मैंने बनाई है। सो थैंक यू सो मच जो भी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।